बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और आज दिन भर भी आपने सारा अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स देखी होंगी। मोहतरम बाबर अवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर शेख रशीद अहमद साहब के बहुत सारे बयान जो कि आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे हैं। सबसे अहम बात जो है वो है मेमो का मामला। गो के असासों के मामला के ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मामला ये मेमो गेट इशू है या स्कैंडल है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये स्कैंडल जो है लगता है कि अपने किसी न किसी मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बहुत सारे ऐसे राब्ते और चैनल्स और अशखास भी बोल रहे हैं जिनका चैनल सबको मालूम है, और वो जो बोल रहे हैं उसके पीछे क्या है इसका इल्म भी सबको बहुत बेहतर है, मुझसे कम अज़ कम बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगर उसको देखा जाए तो वो सबसे जो बात कन्वे करता है वो ये कहता है कि अहकामात में पहला हुक्म है कि कमीशन तहकीकात करेगा, जिसके तारिक खोसा साहब सरबराह थे, मगर अब वो सरबराह नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ये कहा कि हक्कानी साहब, हुसैन हक्कानी साहब का नाम जो है वो ECL पे डाला जाए। 15 रोज़ के अंदर रिस्पोंडेंट्स जितने हैं उनको अपना जवाब दाखिल करना है। और इसके बाद अगर हम ये कहें कि 2 केसेस का इस मामले को अहाता करना है। नंबर 1 के आया आर्टिकल 6 इसके ऊपर लगता है या नहीं लगता, और दूसरा ये मुकदमा फौजदारी है या नहीं है, ये कोर्ट ने तय करना है। बहरहाल जो अहकामात हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। अब जवाब दाखिल करने से पहले जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ चूंकि अदालत पहुंचे थे, अब ये मामला जो है सदर पाकिस्तान ने फैसला किया, वो पार्लियामेंट में जाएंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि वो अपना आईनी हक किस तरीके से आईनी खिताब करेंगे, क्या खुद को डिफेंड करेंगे, वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, और क्या वो जवाब सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर देंगे। अगर ऐसा है तो क्या अहकामात पर अमल दरामद ना करने की सूरत में एक दफ़ा फिर जो कि NRO के मामले के बाद सूरत हाल आई थी, क्या पार्लिमानी कमेटी और जो कमीशन है उसके बीच भी तसादुम होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बीच भी तसादुम हो सकता है। क्या इस सारे खेल के अंदर -1 फार्मूला कहीं ना कहीं कारफरमा नजर आता है? और बहुत सारे इल्जाम जो कि आज बाबर अवान साहब ने लगाए हैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं कि बाबर अवान साहब ने एक नया पिंडोरा बॉक्स जो खोला है वो किस बात की गम्माजी कर रहा है। नवाज शरीफ साहब की पिटीशन है, 23/11 को फाइल हुई है, और उसी दिन एक खुफिया मुलाकात और हुई है। 4 बजे शाम 23 नवंबर को नवाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन वाले घर में एक ऐसे साहब के साथ मुलाकात की जिनको इस पिटीशन के हवाले से तफ्तीश का काम सौंपा गया था। पहले भी हमले हुए, बता दूं कौन सा हुआ कि ना बताऊं ख्वाजा साहब? आप कहते हैं बता देता हूं। हेलीकॉप्टर आए थे, इसी मुल्क के हेलीकॉप्टर थे। पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई थी, हेलीकॉप्टर डेरा गाजी खान में उतरे थे। उन हेलीकॉप्टरों ने एक पाकिस्तानी को उठाया था। उठाते वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। वो पाकिस्तानी जिंदा पाकिस्तान के अंदर से गिरफ्तार हुआ था। वो पाकिस्तानी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, किसी नजदीकी मैजिस्ट्रेट के रूबरू उसको जो आईन का आर्टिकल 10 कहता है उसके मुताबिक नहीं लाया गया। आईन का आर्टिकल 6 जिसने लगाना है वहां से शुरू करे। जी, आप सुन रहे थे कि आर्टिकल 6 जहां लग सकता है, और ये पिंडोरा बॉक्स है, ये इल्ज़ामात है। लगता है ऐसे कि 90 की दहाई में, बल्कि उससे भी पीछे कहीं पाकिस्तान की सियासत चली गई है, और अगर उसके पीछे की बात करिए तो आर्टिकल 6 तो लगा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर। अब बहरहाल मामला आगे है। वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म कोर्ट में है, दूसरे वज़ीर आज़म कहते हैं वो कुर्बानी के लिए तैयार हैं। किस किस्म की कुर्बानी, कौन मांगेगा कुर्बानी, कैसे देंगे कुर्बानी, क्या सिस्टम को भी खतरा है, जमहूरियत को भी खतरा है, पीपल्स पार्टी सियासी शहीद बनने जा रही है, या फिर वो एक शहादत के से पहले ही वावेला मचा रही है। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालों में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मंसूर एजाज को तलब किया जाएगा या नहीं, ये 1 साइडेड कहानी चलाई जाएगी या मंसूर एजाज को भी तलब किया जाएगा। एक सवाल और भी बनता है कि हुसैन हक्कानी साहब जो हैं उन पर तो पाबंदी लगा दी गई। अच्छा ही होता कि अगर मंसूर एजाज को भी पाकिस्तान में इस वक्त बुलाया जाता और उनका भी इसी तरह से मीडिया ट्रायल कराया जाता। एक और सवाल जो कि पाकिस्तान के
शहरी ये पूछ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इस अहम मुकदमे में खुद तो चले गए दलील देने के लिए और दलाइल देने के लिए, क्या एबटाबाद के सानहे के बाद भी मियां साहब को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, जिसका कि उन्होंने बहुत उस पर बात की। ये वो सवालात हैं जो कि हमें मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान का आइन अब कहाँ खड़ा है, किस तरह पाकिस्तान के इदारों का बचाव होगा, अदालत में जाके या अदालत से बाहर रह के। मैं तारुफ करवाए देती हूँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे बहुत मोहतरम, मेरी बहुत दरख्वास्त पे हमारे प्रोग्राम में कुछ देर के लिए तशरीफ़ लाए जनाब जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फौजिया वहाब साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सेंटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, वो हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी तलात है, सीनियर रहनुमा है। और जस्टिस तारिक महमूद साहब जो जाहिर है कि आइनी माहिर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। मैं फ़खरुद्दीन साहब से बात करूँगी। फ़खरुद्दीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहली बात तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप उनके वकील थे और आपको आना था, आप नहीं गए। क्या उन्होंने कोई राब्ता किया और वाकई आप वकालत उनकी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उनकी वकालत? देखिए, बात तो दरअसल ये है कि मुझे एक फ़ोन आया था पहले कि वो चाहते थे कि मैं इस केस में अपियर हूँ। मेरी तबीयत कई रोज से कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने माजरत की, मैंने कहा मैं नहीं अपियर हो सकता हूँ। मुझे सच मालूम नहीं कि ये कैसे आप बात आगे बढ़ गई कि आई एम गोइंग टू अपियर इन दैट केस। कभी मैं एग्री नहीं किया था। मैं जब इस्लामाबाद जाने की मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं डॉक्टर के पास रोज जाता हूँ आजकल। तो ये तो बात गलत है कि आई वाज एंगेज और आई वाज टू अपीयर इन दैट केस, ये तो गलत है। भी क्या सर, ये तो बतलाइएगा कि ये जो मामला हुआ है और ये बात बहुत हो रही है कि अदालत ने एक तरफ को सुना, दूसरी तरफ को नहीं सुना। आपने बहुत बगौर जायज़ा लिया होगा इस पूरे मुकदमे का और हुक्म का। आपको क्या लगता है कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है वो दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूँ, नाउ दिस इज प्योरली पर्सनल व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं जज होता तो इतना बड़ा मैटर है, एक दिन की नोटिस दे देता और फिर सबको सुन लेता, अच्छी बात थी ना। हमेशा होता है, दैट इज माई पर्सनल व्यू कि भाई इतनी बड़ी बात थी तो एक दिन, और अर्जेंट थी अगर आप समझते थे तो एक दिन नोटिस देने में क्या फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में नोटिस देना चाहिए। और दूसरा देखिए ना, आपने ऑर्डर भी कर दिया एक एम्बेसडर, एक्स एम्बेसडर, कि भाई वो विदाउट नोटिस टू हिम कि वो बाहर नहीं जाएगा, उसको नेक्स्ट डे बुला के कोर्ट में बात खत्म हो जाती और वो भाग जाता तो क्या फर्क पड़ता हमारे लिए। बल्कि दैट मीन्स ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम द केस। ये हो तो अपने आप को डैमेज करता है, he would have damned himself before even doing anything else, appearing in court. तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े मैटर में मेरी राय है भाई, आई मे बी रॉन्ग, कि कोर्ट को नोटिस देनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, ये मामला भी बतलाइएगा कि इस मामले के अंदर चूंकि एनआरओ के ऊपर तो ये बात हो रही है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इस मामले के अंदर वो रिस्पोंडेंट हैं, क्या इसमें उनको इम्यूनिटी हासिल है या नहीं है, उनको जवाब देना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं देते तो आइन क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल इम्यूनिटी है उनको आप नहीं बुला सकते कोर्ट में। और मुझे नहीं मालूम कि भाई वो पार्टी भी है और उनको नोटिस हुई या नहीं, मगर मैं समझता हूँ ही इज गॉट प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही कैन नॉट बी समन्ड। ये मेरी राय है। और अगर पार्लिमानी कमीशन और इस सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की बात की जाती है और उसके इख्तियारात की बात की जाती है, तो बालादस्ती आपके नज़दीक किसको होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है केस को, वो केस आगे, और क्या हो रहा है, एक इंक्वायरी हो रही है ना, एंड आई थिंक इफ इट इज टू बी एन इंक्वायरी, इट इज मच बेटर दैट इट इज डन थ्रू द कोर्ट देन नेशनल असेंबली, यू नो, बिकॉज नेशनल असेंबली में तो पार्टीजनशिप है, ये पार्टीजन ये पार्टीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक अच्छे आदमी को और अच्छी टीम को नॉमिनेट करेगी, वो इंक्वायरी करेगी। देखिए, इंक्वायरी होना लाजमी है,
तो इट इज बेटर, अब अगर दो इदारे हैं मेरे पास इंक्वायरी करने के लिए, और मेरी नजर में इट इज बेटर इफ इट कम्स थ्रू कोर्ट, सो दैट देयर इज नो रूम, ऑल द पार्टीज विल बी हर्ड। नहीं देखिए, ये देखो अभी भी नोटिस गई है ना पार्टीज को, दे विल आर्ग्यू, ये भी आर्ग्यू करेंगे भाई ये आप कुछ ना करें। तो दिस क्वेश्चन इज ओपन बिफोर द कोर्ट। मे बी पीपीपी विल कम एंड से साहब आप मत करें, इट इज पार्लियामेंट का हक है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी वो इशू भी। ये देखिए हम हर चीज में तनाजा बढ़ा रहे हैं। मैं देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज माय अकीदा, देखिए भाई सिविल हुकूमत मस्ट कंटिन्यू इट्स टर्म। वो अलग बात है कि मैं ये भी कह दूं कि भाई अल्लाह करे जितना फ्रेश इलेक्शन जब आते हैं वो जल्दी आ जाए या कभी भी आ जाए, मगर सिविल हुकूमत चलना लाजमी है मुल्क के लिए। हमने बहुत देखा, ये मैं परेशान हो जाता हूँ when I read in the newspaper, when hear on the TV कि भाई फौज फौज का काम है बाउंड्री संभालना, हमारा डिफेंस करे, ये उनका कोई वास्ता नहीं इन चीजों से। इसी लेट द कोर्ट डिसाइड। ये आप हमेशा के लिए भूल जाइए। अभी देखिए देयर इज नो रूम फॉर मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान नाउ, देयर इज नो रूम नाउ unless you want total destruction of Pakistan। और वो जो बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है उसके बारे वो तो देखिए ना, इतनी बड़ी बात बहुत बड़ी है, there is no doubt about it, but it is not, country is not going to break up or anything of that kind। अरे भाई ये लेटर कैसे गए, लेटर है बड़ी सीरियस बात, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अवर सॉवरेनिटी एंड इट मे इवन अट्रैक्ट, आई डोंट नो, आई एम नॉट सर्टेन, इट मे इवन अट्रैक्ट आर्टिकल 6। मगर इतना अब हम लोग इम्पेशेंट हर चीज में हो जाते हैं। पहले प्रिंसिपल की थोड़ी बात करो कि भाई इस हद से हमने बाहर नहीं जाना है। नंबर 1 आईन से बाहर नहीं जाना है। नंबर 2 आईन एक हुकूमत है उसको चलना है। नंबर 3 आर्मी हैज टू कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस। दोज आर बेसिक थिंग्स। अब मुल्क को चलाओ। अब इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द मैनर इन विच the मुल्क is being run, and people are rightly complaining or wrongly complaining कि भाई ये खराब है। तो भाई ठीक है, अभी इलेक्शन आएंगे, आप सही बंदों को चुने। सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने अपनी पूरी सफाई देते हैं, जवाब देते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं भेजते, तो फिर क्या सूरत हाल है?